प्रेज लॉर्ड, हर एक चीज उसके नजरों के सामने ही है, वो सारी चीजों को जानता है। तो प्रभु उन्हें खुद यहाँ पे जीवन के पेड़ को रखा और यहाँ पे ज्ञान के पेड़ को रखा। और ये पूरा फाटक हम यहाँ पे देख रहे हैं और नदी वहां से बहती है, वो 4 नदियों के बारे में वहां पे बताया गया है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब ये यहाँ पर था तो प्रभु को मालूम था, आमीन, कि इस ज्ञान के पेड़ का फायदा कौन उठाएगा। और वो शैतान, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जो सर्प, प्रेज लॉर्ड, आमीन, कैसे शैतान ने वहां पे प्रवेश किया और उस बात को वहां पे करने की कोशिश की। लेकिन प्रभु ने अपनी योजना को पहले से लिख के रखा था। मुझे लगता है जब प्रभु ने देखा होगा, प्रेज लॉर्ड, सब युगों को उसने देखा, लेकिन जब उसने आपके युग को देखा होगा, आमीन, आप सोच सकते हैं परमेश्वर 6000 साल खुद राह देख रहा है, किसके लिए? सृष्टिकार ने पीड़ाओं में तड़प रही है, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोड़ रही है। ये केवल आपका और मेरा इंतजार नहीं है, ये परमेश्वर भी राह देख रहा था इस समय के लिए। और फाइनली हम भी 7वें युग से बाहर निकले, जो अंधकारमय था, अब हम दुल्हन युग में हैं। गर्दन का गुप्त स्थान, प्रेज लॉर्ड, आमीन। व्हाट इज अनॉइंटिंग? फिर वो अभिषेक क्या हो सकता है? छोटी इमारत वो अभिषेक है। छोटी इमारत किताब के पीछे का भाग है। छोटी इमारत यीशु है। जीवन का पेड़ कौन है? यीशु है। आमीन। ये पढ़ता हूं आपके लिए, आप ताली दे सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए भाई बहन, हम क्या कहते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यस, बैठ सकते हैं, ताली देंगे तो मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा। प्रेज लॉर्ड, आमीन। यस लॉर्ड, आमीन। जीवन का पेड़ सर, परमेश्वर जानवरों में प्रवेश नहीं करता, लेकिन शैतान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए जानवरों में प्रवेश कर सकता है। तो वो जानवरों में प्रवेश करता रहेगा। वो हवा से सीधे सीधे वैसी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता था जैसे परमेश्वर ने मरियम के द्वारा संतान प्राप्त की थी। अतः वो सर्प के अंदर समा गया था और फिर उसने हवा को बहकाया, आमीन, उसे परागंदा कर दिया था, उसने उसे मोहित कर लिया था। और ऐसा करने के द्वारा शैतान ने उससे अपने जैसे ही एक बालक पाया था। केन में शैतान के सारे आत्मिक गुण और सर्प के सारे पाश्विक शारीरिक चेतन गुण थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि पवित्र आत्मा ने कहा था कि केन उस दुष्ट से था, वो दुष्ट था। अब मैं कुछ ऐसे निश्चित प्रमाण का अध्ययन करना चाहूंगा जो हमें यह बताते हैं कि मनुष्य और पशु के बीच एक निश्चित निकट संबंध या सहजातीयता है। यह एक दैहिक शारीरिक निकटता है। क्या आप जानते हैं कि आप किसी जन्मे भ्रूण की भ्रूण कोशिका लेकर उन्हें किसी मनुष्य में स्थानांतरित कर सकते हैं, तब वो थायराइड कोशिकाएं उस मनुष्य की थायराइड में चली जाएगी, गुर्दे की कोशिका उस मनुष्य के गुर्दे में चली जाएगी। क्या आपको इसका एहसास है कि ये कितने आश्चर्यजनक बात है? कोई ऐसी बुद्धिमत्ता है जो उन पशु कोशिकाओं का मार्गदर्शन बिल्कुल ठीक जगह पर करती है। पशु और मनुष्य में एक घनिष्ठ संबंध या सहजातीयता है, लेकिन वे आपस में सहवास करके संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा कराने की चेष्टाएं तो की गई, परंतु वहां पीछे आदम की वाटिका में वो वापस आपस में मिलना हुआ था और वो रासायनिक सहजातीयता को अभी भी कायम है, इसे प्रमाणित करती है। वहां पूर्व समय में आदम की वाटिका में वो सर्प सीधा खड़ा होकर चलने वाला जीव था, वो मनुष्य के निकट था, वो लगभग एक मनुष्य सरीका था। शैतान ने सर्प के शारीरिक गुणों का फायदा उठाकर हवा को परिगंदा किया था, आमीन। उसके बाद परमेश्वर ने सर्प के उस शारीरिक संगठन का ही सर्वनाश कर दिया था। कोई भी दूसरा पशु मनुष्य के साथ सहवास करके संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है, परंतु उनमें वो सहजातीयता है। अब चूंकि हम इस पर इतने आगे तक निकल आए हैं, अतः आइए मैं इस विषय पर आपके विचारों को पुष्टि करने का यत्न करूं, जिससे आप हमारी सर्पवंश पर अध्ययन करने की अनिवार्यता को देख सकें। जैसा कि हम इसका अध्ययन करते हैं, हमने इस सच्चाई की शुरुआत की थी कि आदम की वाटिका में 2 वृक्ष थे। कितने थे? 2 पेड़ थे, 2 वृक्ष थे। जीवन का वृक्ष यीशु था, आमीन, यस। और दूसरा वाला वृक्ष निश्चित रूप से शैतान ही था।
जैसा कि उस वृक्ष के फल से प्रकट हो गया था। अब इसके बाद हम ये जानते हैं, आमीन, तो पहला पेड़ जीवन का पेड़, और दूसरा पेड़ आमीन जो ज्ञान का पेड़ है, वो कौन हो सकता है? उन्होंने कहा ये शैतानी हो सकता है। क्या आप ताली दे सकते हैं? आमीन, हालेलुया। यस, तो इसमें आश्चर्य है, या अलग बात नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, जो चित्र हमने दिखाया था वहां पे जीवन का पेड़, ज्ञान का पेड़ पहले से था। अब बहुत बार शैतान हमारे संकरी स्वभाव को लेकर हमें दबाने की कोशिश करता है और उसकी सारी गलतियों को हमारे माथे पर डालने की कोशिश करता है, और फिर यदि आप उसकी बात सुन लेते हो तुरंत आपके पास निराशा आ जाती है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि मैं तो प्रभु का पुत्र हूँ, मैं प्रभु की ओर से आया हूँ, मैं आराधना करता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं पवित्र आत्मा हूँ, लेकिन प्रभु मेरा शरीर, प्रेज़ लॉर्ड, मेरे मन के विचार, संकरित विचार, और इसका सारा दोष हम खुद के ऊपर देने की कोशिश करते हैं। ये शैतान पहले से चल रही है, वो दुष्ट है पहले से, बराबर, उसके अंदर कोई बदलाव हो नहीं सकता। शैतान कोई भी रैप्चर, कोई छुटकारा, कोई पुनरुत्थान नहीं है, केवल उसमें आप और मैं है। तो हमें समझना है कि जब प्रभु ने आदम के बगीचे को बनाया, प्रभु ने जीवन के पेड़ को रखा जो यीशु है, और फिर वहां पे ज्ञान का पेड़ था, वो जरूर शैतान ही है। आमीन, यस। और ये प्रभु तभी से जानता था कि जब ये गिरावट हवा के अंदर आएगी और वही बात आदम तक पहुंचेगी, तो इसका परिणाम सारी सृष्टि पर होगा, सारी जाति पर होगा। आमीन, यस सर, क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, आमीन। और इसका परिणाम उन्होंने देखा कि आने वाले मेरे पुत्र और कन्याओं पर शैतान किस रीति से प्रहार करेगा। आमीन, उन्हें किन किन परीक्षाओं में लेकर जाने की वो कोशिश करेगा। लेकिन आप क्या विश्वास करते हैं? शैतान कभी भी परमेश्वर से आगे नहीं हो सकता। आमीन, ये असंभव है कि शैतान परमेश्वर से आगे जाए, असंभव, ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता नहीं है, वो चंगा करने वाला नहीं है, वो छुड़ाने वाला नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, वो सृष्टिकर्ता है, और जिसने हमारी सृष्टि की वो हमें संभालना जानता है। क्या आप आमीन कह सकते हैं? क्या आप हालेलुया कह सकते हैं? यस सर। तो ये दो पेड़ आदम की वाटिका में होने से पहले आप थे कहां पर? यरूशलेम के अंदर। कैसे? अनंतकालिक विचार, शुद्ध और पवित्र और सिद्ध, कोई भी पाप वहां पर नहीं था। हालेलुया, आमीन, थैंक यू लॉर्ड। यस, प्रभु की महिमा हो। तो ज्ञान के पेड़ का फल क्या लेकर आया? मृत्यु, बीमारी, तकलीफ, परीक्षा, कठिनाई, और वो सारी चीजें ये 6000 साल मनुष्य जाति उस परीक्षाओं से गुजर रही है, कर रही है, तड़प रही है। ये कब होगा? आमीन। और हम जानते 4000 साल पुराना नियम, भेड़ बकरियों का लहू, जब भी गलती हो भेड़ बकरियों को लेकर जाओ, उनके लहू के नीचे वो अपने आप को ढकते थे। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन 2000 साल पहले वो सिद्ध बलिदान आया। आमीन। और वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह, वचन देहधारियों का। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और उसने हमारे बीच में डेरा किया, वचन देहधारी हुआ। आमीन। क्या आनंदित है कि वचन हमारे लिए देहधारी हुआ। महिमा का राजा प्रेज़ लॉर्ड हमारे लिए धरती पर आता है, वो मरियम के गर्भ के अंदर आता है, जन्म को लेता है। आमीन। संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण परमेश्वर। आमीन। जहां पर दुख था वो गया, उसने आंसुओं को बहाया। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। किसी की सांत्वना की, जब उन्हें रोटी चाहिए थी तो उसने प्रार्थना की, सबको बोला, और रोटियां वहां पर बन गई, मिष्टियां वहां पर बन गई। आमीन। वो हमारा दूल्हा है, वो मेमना है, वो सिद्ध बलिदान है, वो आप और आपके लिए, मेरे लिए वो आया। आमीन। क्या मेमने के लिए धन्यवाद। यस सर, उसने लोगों को आया है, उसने कीमत को चुकाया है, उसने उस किताब को लिया, मोहरों को तोड़ दिया, और जब मोहरें तोड़ी गई है, गर्जनाएं यहाँ पर है, अभिषेक यहाँ पर है, यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपका अधिकार है। इसी के लिए आपको चुना गया था, आवाज के लिए, पूछा नहीं के लिए आपको चुना गया था। यहाँ पर छोटी इमारत के अंदर प्रभु ने पहले कहा था कि शैतान ये सब कुछ करता जाएगा, लेकिन एक युग होगा, जो 7वां युग मलाकी 4 जाएगा और मेरे लोगों को अंधकार से बाहर बुलाएगा, और फिर प्रतिध्वनि की सेवकाई आएगी जो प्रधान दूत का शब्द है।
और वो उन्हें बताएगा कि तंबू का दर्शन ही साथी मोर का चिन्ह है। आप दर्शन के साथ जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हो, आप अलग नहीं हो सकते। हालेलुया, यस सर, प्रभु की महिमा हो। यस सर, आप बैठ सकते हैं। आमीन। अच्छी रीति से हम जा रहे हैं, मैं अच्छा पूरा कर पा रहा हूँ। प्रेज लॉर्ड, आमीन। हमने पढ़ा जीवन का पेड़ यीशु था, आमीन, यानी है। प्रेज लॉर्ड, वो ज्ञान का पेड़ वो शैतान है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। और शैतान के साथ काम करता है, पहले से वो दुष्ट है, वो हायर ऊंची बात तो कर नहीं सकता, इसलिए वो कहां पर गया? जानवर के अंदर। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। लेकिन परमेश्वर अपने नियम को नहीं बदलता। यदि शैतान कुछ करे और प्रभु मजबूर हो जाए, नहीं, प्रभु कभी मजबूरी में नहीं होता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। उसमें प्रभु ने ये सही नहीं समझा कि जानवरों में जाकर कुछ करे। प्रेज लॉर्ड, ये तो शैतान है, आमीन। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि एक दिन मैं अपने पुत्र और कन्याओं को फिर से जीवन के पेड़ के द्वारा बनाऊंगा। हालेलुया, क्या आनंदित है सर, प्रभु की आवाज है, इसने हमें यहाँ पर रखा है। प्रेज लॉर्ड, ठीक उसके साथ में अब चूंकि हम इस पर इतने आगे तक निकल आए हैं, आइए मैं इस विषय पर, यहाँ पर हमने देखा यीशु वो जीवन का पेड़ और दूसरे वाला वृक्ष निश्चित रूप से शैतानी था, जैसा कि उस वृक्ष के फल से प्रकट हो गया था। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आगे की बात पढ़ते हैं। परमेश्वर का अपनी रचना मनुष्य की सृष्टि करने के पीछे यही मंशा थी कि वो अपने विचारों को प्रकट करे। उत्पत्ति में आदम को वचन दिया गया था कि वो उसके द्वारा जीवित रहे। वो जीवन जो वचन के द्वारा जिया जाता है वो प्रकट किया हुआ वचन ही होगा। यह सत्य है कि क्या ये नहीं है? परंतु क्या आदम ने उस वचन से जीवन व्यतीत किया था? जी नहीं, क्योंकि उसे तो प्रत्येक वचन के द्वारा जीवित रहना था और वो प्रत्येक वचन का पालन करने में चूक गया था। उसके बाद मूसा उठ खड़ा हुआ था, वो क्या ही महान और शक्तिशाली पुरुष था, फिर भी वो भी प्रत्येक वचन के द्वारा जीवन व्यतीत करने में चूक गया था। और वो भविष्यवक्ता, उस महान भविष्यवक्ता की जो कि आने वाला था, प्रतिछाया था, क्रोध में वचन का पालन करने में चूक गया था, 2 बार लाठी मारी, बराबर। और फिर दाऊद हुआ जो कि इजराइल का एक बड़ा राजा था। वो एक ऐसा पुरुष था जो परमेश्वर के मन के अनुसार था। जब वो परीक्षा में पढ़ा तो वो विचार के कारण विफल हो गया था, परंतु आखिरकार समय का पूरा होने पर एक ऐसा समय आया जो परम प्रधान यीशु था, जिसकी कि ये देखने के लिए अवश्य परीक्षा होनी चाहिए थी कि क्या वो प्रत्येक उस वचन के द्वारा जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तब शैतान मार खा गया था, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा था जो यह लिखा है के द्वारा जिया था और परमेश्वर की वो सर्वोत्तम रचना परमेश्वर के वचन को प्रतिबिंबित करने के द्वारा जयवंत हुई। तब इस सिद्ध वाले को जो प्रकट हुआ था, एक सिद्ध बलिदान के लिए परमेश्वर के एक सिद्ध मेमने के रूप में क्रूस पर चढ़ाया गया था। और क्रूस रूपी वृक्ष पर और एक पेड़ है, वो क्या है? सलीब है, वो कलवरी है। और क्रूस रूपी वृक्ष पर उसे जख्मी करके घात किया गया, ताकि हम उसी के द्वारा और उसी के कारण ही जीवन के पेड़ में से खा सके। तो सलीब के पेड़ पर क्यों गया? ताकि हम जीवन के पेड़ से खा सके। आमीन। क्या सारे लोग समझ गए? गुड, आमीन। क्रूस रूपी वृक्ष पर उसे जख्मी करके घात किया गया, ताकि हम उसी के द्वारा उसी के कारण ही जीवन के पेड़ में से खा सके और उस जीवन के द्वारा जो सेत में दिया गया है हम विजयी हो सके और परमेश्वर के वचन को प्रकट कर सके। पराजय की कहीं भी बात नहीं है ब्रदर, प्रकट करने के लिए, विजयी होने के लिए, अपने अधिकार में लेने के लिए। आमीन। वो अद्भुत है, वो अनुग्रहकारी है। अब परमेश्वर को इन पुत्रों को जो उसके द्वारा जयवंत हुए हैं, परमेश्वर के स्वर्ग लोक का और यीशु मसीह से निरंतर सहभागिता करने का विशेषाधिकार दिया गया है। वहां पर फिर कभी भी उन्हें उससे अलग नहीं रहना पड़ेगा। जहां कहीं वो जाता है उसकी दुल्हन उसके साथ जाएगी। आमीन। स्वर्ग की दुल्हन और धरती की दुल्हन का अदृश्य मिला। आमीन। प्रेज़ गॉड। जहां कहीं पर भी वो जाता है उसकी दुल्हन उसके साथ जाएगी।
जो कुछ भी उसका है वो अपने प्रिय के साथ उसकी उत्तराधिकारी के रूप में भागीदारी करता है। यानी यस, गुप्त भेदों को उसके ऊपर प्रकट किया जाएगा, गुड़ बातें सरल बना दी जाएगी, हम उसे वैसे ही जानेंगे जैसे कि हम उसे पहचाने गए हैं और हम उसके समान होंगे। आमीन, हालेलुया, यस, मैं पवित्र आत्मा हूं, उसके समान हमें बनाया जा रहा है, उसके स्वरूप में हमें बनाया जा रहा है। यस, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। अब देखिए, जीवन का वृक्ष और सर्प और साथ वार्तालाप हुआ या परस्पर मिलना हुआ था। उसके बाद एक ऐसा दिन आना था जब परमेश्वर मानव देह में आएगा और मानव देह धारण करने के द्वारा वो गिरे हुए संतान को ऊपर उठाएगा। कहां पर गिर गए थे वो? अदन की वाटिका में। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मानव देह धारण करने के द्वारा वो गिरे हुए इंसान को ऊपर उठाएगा। आमीन, और उसे उस अनंत जीवन का सहभागी बनाएगा। एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आप सर्ववंश को समझ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि यह कोई सेब नहीं था जो हवा ने खाया था। जी नहीं, ये तो बीज के सम्मिश्रित होने के द्वारा मानवता का पतन ही था। अब मैं जानता हूं कि एक प्रश्न के उत्तर में से एक दूसरा प्रश्न अवश्य सामने निकलकर आता है। लोग मुझसे पूछते हैं यदि हवा इस रीति से पाप में गिरी थी तो आदम ने क्या किया था? क्योंकि परमेश्वर आदम को दोषी ठहराता है। यह तो बड़ी साधारण सी बात है। परमेश्वर का वचन तो स्वर्ग में पहले ही युगान युग के लिए निश्चित किया हुआ है। आमीन, इससे पहले कि धूल का एक कण भी बनता, वो वचन वहां पर बिल्कुल ठीक वैसा ही था जैसा यह हमारी बाइबल में लिखा हुआ है। अब वचन हमें इस बात की शिक्षा देता है कि यदि कोई स्त्री अपने पति को छोड़ देती है और किसी दूसरे पुरुष के साथ चली जाती है तो वो एक व्यभिचारिणी है और फिर विहाता नहीं रही और उसके पति को उसे फिर से वापस ग्रहण नहीं करना है। वो वचन आदन की वाटिका में वैसे ही सत्य था, ठीक जिस प्रकार ये तब सत्य था जब मूसा ने इसे व्यवस्था में लिखा था। वचन बदल नहीं सकता। आदम ने उसे वापस ले लिया था, वो बिल्कुल ठीक जानता था कि वो क्या कर रहा था, परंतु उसने वैसा किसी भी तरह से किया था। वो उसका एक भाग थी और वो उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने को इच्छुक था। आमीन, यानी आदम ने हवा का जिम्मेदारी ली। प्रेज़ लॉर्ड, उस गिरावट के बावजूद हमारा जिम्मेदारी किसने लिया? प्रभु यीशु। आमीन, कहां पर? सलीब के पेड़ के ऊपर। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हमारे सारे पापों को ले लिया। प्रेज़ लॉर्ड, लहू को बहाया और वही लहू 7 युगों के अंदर चला गया। आमीन, अब हम यहाँ पर हैं। ताली दे सकते हैं हम। प्रभु की महिमा है। हमने देखा अभिषेक क्या है, अभिषेक को कैसे ग्रहण करना है और अभिषेक ग्रहण करने के बाद हम क्या बनते हैं, कैसे दिखते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। तो ब्रदर केम्बलेट, इनके परिचय को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कमेंट्स। ब्रदर केम्बलेट, आप छोटी इमारत में कैसे पहुंचे? आमीन। मुझे लगता है उन्होंने, भाई शिमोन ने, ये बात जितना मैंने किसी और को कहते सुना है उससे कहीं ज्यादा साफ तौर पर अधिक स्पष्ट रूप से कही है। आप इसमें कैसे पहुंचे? वह एक अभिषेक है। ये 7वीं मोहर का तीसरा ऋतु है। आप वहां पर कैसे पहुंचे? आमीन। उन्होंने कहा हर कोई छोटी इमारत में नहीं पहुंच पाया है। यह एक तरह से गंभीर करने वाली बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपके लिए एक प्रवेश होगा। अब ये पूरी तरह से संदेश के साथ मेलजोल खाता है कि आपको अपनी छोटी छोटी बातें अवश्य ही सीखनी चाहिए। ABC, आमीन। आपको माफ करना होगा, दया दिखानी होगी। आमीन। छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारी रहना होगा। आमीन। जकरिया, किसने छोटी छोटी चीजों के लिए दिन को तुच्छ जाना है? अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपके लिए प्रवेश मार्ग खोल दिया जाएगा। वो कहते हैं कौन सी बातें? अगर आपने दूसरे महान ऋतु में अपनी छोटी छोटी मूल बातें सीख ली है, अगर वो अंतिम भोजन पोषण मूल्य 27 जून 2010 को अंदर आया है। कौन सा है अंतिम भोजन पोषण मूल्य? भाईचारे के प्रेम। आमीन। जो भाईचारे का प्रेम है। आमीन। उन्होंने कहा असली भाईचारे का प्रेम सिर्फ भाईचारे का अंधापन नहीं, सिर्फ जबान से भाईचारे के प्रेम को कबूल करना नहीं, बल्कि असली चीज। आमीन। उन्होंने कहा वो परमाणु नाभिक जो 2010 में निकला था, जिसकी भाई कोलमन ने पहचान की थी। आप समझे? क्योंकि लोग आज
उसे निकाल देने की कोशिश कर रहे हैं। जो विरोधी है वो बोल रहे हैं 2010 जो भाईचारे का प्रेम प्रमाणित हुआ था वो सही नहीं था, ऐसे विरोधक बोल रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं ब्रदर केविन मिलेट ने प्रचार किया लील फ्रांस के अंदर, इस गलत बात के लिए मुझे क्षमा करो, और मधु को उंडेल दिया। आमेन। और सारा अभिषेक वहां पे उतर के आया और प्रेम वहां पर बना रहा। प्रेज लॉर्ड। नकली बात नहीं, झूठी बात नहीं, सच्चा अभिषेक, भाईचारे की प्रीति। प्रेज लॉर्ड। हमारे लिए वो पहला चरण यहाँ पर पूरा होता है दुल्हन युग के लिए। आमेन। आप समझे, क्योंकि लोग आज उसे निकाल देने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो भाईचारे का प्रेम नहीं था, हमें वो अब मिल गया 2025 में, ऐसा विरोधकों का कहना। बस कुछ परिचितों को पढ़ते हैं, एक वीडियो चलाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें भाईचारे का प्रेम मिल गया है, लेकिन वे प्रेरित प्रतिध्वनि को हटा रहे हैं जिसमें कहा गया था कि ये भाईचारे का प्रेम था। ब्रदर कोलमन ने गवाही दी थी। आमीन। उन्होंने हैरिसबर्ग में शहर को उंडेला। उन्होंने कहा एक परमाणु नाभिक बाहर जाएगा, और ऐसा हुआ भी। और फ्रांस के लील शहर में एक श्रृंखला अभिक्रिया शुरू हो गई। भाई गायकों ने कहा क्या ही अभिषेक है, मैं शहद को महसूस कर रहा हूँ। होटल में सबके जाने के बाद भी मुझे शहद का अभिषेक महसूस हो रहा था। ये पूरी दुनिया में फैल गया। लोग रो रहे थे और विलाप कर रहे थे और सही कर रहे थे। आप देखते हैं और आप इसे हटा रहे हैं, फिर तो आप बाकी सब बातों को भी हटा देते। वो भाईचारे का प्रेम था, और उस भाईचारे के प्रेम के साथ मैंने एल्डोरेट में खुद को रोक लिया। उससे पछतावा करने दो, उसे माफ कर दिया जाए, वो भाईचारे का प्रेम है। उसे शाप मत दो, उसे पश्चाताप करने दो, शर्म को मत हटाओ, क्योंकि जब प्रेरित जा रहे थे हम प्रधान दूत की आवाज के साथ एक हो रहे थे। आमीन। लेकिन मैं खुश था कि उसी समय जो कहा जा रहा था, भाई शुमन कह रहे थे कि वो परमाणु नाभिक जो 2010 में बाहर गया था, जिसकी भाई कोलमन ने पहचान दी थी। आमीन। उन्होंने कहा उस वास्तविक चीज का क्या सबूत है? यदि आप तीसरे महान ऋतु तक पहुंच गए हैं, यहाँ आने की इस बातों की आवश्यकता थी। अगर आप वहां पहुंच गए हैं तो आपके पास शहद था। ये बहुत सरल है। धन्यवाद भाई गिदोन। ओ मेरे प्रभु, ये स्पष्ट है। ये सब बातें आपने बारे में खुद ही बात करती है। आमीन। अगर आपने नए नाम को प्राप्त किया है, इसी तरह से ये आपके लिए प्रचार किया गया था। यदि आपको ये प्रकाशन मिला कि आप कौन है, यदि आपने उसके सेवकों का स्वीकार किया है जिन्होंने ये काम किया है, उनके लिए एक प्रवेश द्वार खोल दिया गया है। मैं आपको सलाम करता हूँ। महिमा परमेश्वर का धन्यवाद है कि यहाँ तक एक झुंड है जिसने इसे प्राप्त किया है। उन्होंने कहा आपके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। हम कैसे पहुंचे वहां पर? संत यूहन्ना 13:20, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है। नबी, प्रेरित, 5 प्रकार की सेवक है। आमीन। ये हमने ग्रहण किया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो अभिषेक क्या है? छोटी बात। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। क्या ठीक है यहाँ तक? इसके कुछ बातें जो मैंने रिपीट की है, प्रेज लॉर्ड, ताकि इसे पूरा हम वास्तविक बने। हालेलुया। आमीन। फिर से ताली दे सकते आप। आमीन। धन्यवाद गैब्रियल, हमने दर्शन को समझ लिया है। प्रेज लॉर्ड। वो कहते हैं देखो, नाउ नेक्स्ट टू द ट्री ऑफ लाइफ, और फिर उस वहां पर जीवन के पेड़ के पास, प्रेज लॉर्ड, वी सी हियर दिस अदर ट्री। फिर हम और एक दूसरे यानी जीवन के पेड़ के सामने वहां पर हम और एक पेड़ को देखते हैं, द ट्री ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान का पेड़ है। एंड ब्रदर ब्रैनम, आई रीड द कोट, और मैं उस परिचय को पढ़ता हूँ। ही टॉक अबाउट हाउ देयर ब्रांचेस वेयर इंटैंगल्ड, कैसे उनकी जो डालियां थी एक दूसरे को वहां पर कहीं ना कहीं लगी हुई थी। प्रेज लॉर्ड। वो भाई ब्राह्मण का कोट है, परिचय में आपने पढ़ता हूँ, वी आर इन टुगेदर राइट नेक्स्ट टू ईच अदर, वी विल टॉक अबाउट दैट इन अ फ्यू मिनट्स। और उनकी डालियां कैसे एक दूसरे के साथ यहाँ पर देखिए कुछ है जुड़ा हुआ। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। कहीं ना कहीं लगी हुई है, जुड़ी हुई नहीं लेकिन लगी हुई है, हम कह सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। है वहां पर, और हम उसके बारे में थोड़े क्षण बात करेंगे। कितना सुंदर है हाउ ब्रदर काल पुट टुगेदर, कैसे भाई काल ने इसे सब बातों को एक साथ वहां पे जोड़ा है। द ट्री ऑफ लाइफ गिविंग आउट इट्स लाइफ, और जीवन का पेड़ अपने जीवन को देता है।
and there is a tree of knowledge, और फिर वहाँ पे ज्ञान का पेड़ है, the two branches tangled together, फिर दोनों को डालियाँ वहाँ पर कहीं न कहीं लगी हुई है। आइए मैं भाई ब्रानम के परिचय को आपके लिए पढ़ता हूँ। An exposure of the 7 church ages, the Ephesian church age, और 7 कलीसिया कालों का पूर्व अवलोकन और EPC कलीसिया काल। Now let me get the real meaning of what we are about to go into। भाई ब्रानम कह रहे आइए उसके सच्चे मतलब अर्थ को मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ जिसके अंदर हम जा रहे हैं। I must caution you to ever keep it in mind that religion, और मैं इसके लिए सतर्क हूँ, जागरूक हूँ कि उस एक धर्म की बातों को या आत्मिक चीजों को वहाँ पर आपके मन में रखने के लिए is composed of 2 parts, ये 2 बातों से बनी हुई है, that intertwined, जो एक दूसरे के साथ वहाँ पर जुड़ी हुई है, but are as opposite as black and white, लेकिन वो दोनों भी एक दूसरे के विरोध में है, अलग है, जैसे सफेद और काले के रूप में। Religion and spiritual world are made up of those 2 trees, और फिर धर्म और ये आत्मिक चीजें, ये सारी दुनिया 2 पेड़ों से वहां पर बनी हुई है, और उन दोनों के भी जड़ which had their roots down in Eden, और दोनों पेड़ों की जड़ें वो अदन के बगीचे में है। आमीन। यहाँ तो ठीक है, भाई ब्रानम को परिचित है। आमीन। हालेलुया। Both the tree of life and the tree of knowledge, good and evil, और वो जीवन का पेड़, दोनों पेड़, जीवन का पेड़ और ज्ञान का पेड़, जो भले और बुरे का ज्ञान, stood in the midst of the garden, और बगीचे के बीच में ये दोनों पेड़ वहां पर है। No doubt their branches were intertwined with each other, और इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों की डालियां वहां पर लगी हुई है। It's a symbol, ये केवल चिन्ह है, ये प्रतीक के रूप में। Because remember, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, each tree has a scriptural meaning, क्योंकि हर एक पेड़ का एक वहां पर वचन के लेख के तौर पर अर्थ है, मतलब है। Is that right? क्या सही है? It's a way of reproduction, क्योंकि यह पुनरुत्पादन का तरीका है। We know that the Great Commission has come forth in Eden, क्योंकि वो महान कार्यदेश जो अदन के बगीचे में सामने आया, वो this garden, इस बगीचे के अंदर महान कार्यदेश जो सामने आया वो क्या है? Praise Lord, Hallelujah। There was a great commission, वहां पर एक महान कार्यदेश था, और वो क्या था? Multiply and replenish, फूलो और बहुगुणित हो। आमीन। Yes sir। Elohim was separated from Logos, Elohim Logos से अलग हुआ, and the commission had gone forth, और कार्यदेश आगे चला गया, multiply and replenish, फूलो और आप बहुगुणित हो जाओ। Is that right? क्या यह सही है? The commission that was their eternal purpose, और फिर वो कार्यादेश के अंदर वो अनंतकालिक उद्देश्य था, symbolized by Adam in the garden, और ये आदम के द्वारा चिन्हित किया गया था बगीचे के अंदर। But therefore, लेकिन अब देखिए, we understand he was looking for the revelation of how to do that, लेकिन वो राह देख रहा था उस प्रकाशन की कि इसे कैसे किया जाना है। 2 पेड़ वहां पर है, एक तो जीवन के पेड़ से उस जाति को आना है, या फिर ज्ञान के पेड़ से उस जाति को आना है। 2 तरीका है, प्रेज लॉर्ड, लेकिन वहां पे वो प्रकाशन आना चाहिए। ये ताली आप दे सकते हैं, नाम से जुड़ा हुआ है, प्रेज लॉर्ड। यस सर, आमीन, हालेलुया। And there was Adam, और वहां पे आदम था, there was Eve, और हवा थी, and they had received that commission, फिर उन्होंने उस कार्यदेश का स्वीकार किया। Elohim was separated from Logos, Elohim Logos से अलग हुआ, the commission had gone forth, और फिर वो कार्यदेश आगे गया, फूलो बहुगुण हो जाओ। क्या ये सही है? यस। ये उस अनंत काल के उद्देश्य के लिए उसे कार्यदेश दिया गया था, जो आदम के द्वारा चिन्हित किया गया बगीचे के अंदर, लेकिन वो वहां पर प्रकाशन के लिए रुका हुआ था। इसे कैसे करना है? And there were 2 trees before him, क्योंकि उसके सामने 2 पेड़ थे। 2 ways to bring forth, 2 तरीके उस जाति को लाने के लिए। Now we understand what that means। अब हम समझ रहे हैं कि ये क्या है। Tree of life to bring forth life by the spoken word, जीवन का पेड़ जो जीवन को लेकर आता है कहे हुए वचन के द्वारा। The tree of knowledge to bring forth life, hallelujah, the animal way, और ये ज्ञान का पेड़ भी वो स्वाभाविक और शारीरिक संग्रह जीवन को लेकर आता है जानवर के तरीके के द्वारा। And 4 trees are entwined, और दोनों भी पेड़ों की डालियां वहां पर लगी हुई थी, symbolizing that Adam's body could be either one, ये चिन्ह दिखाते हुए कि आदम का शरीर दोनों में से एक से आना है। Either one could bring forth life through animal, यदि एक से जानवर के तरीके से आना है, आमीन, या फिर जीवन के पेड़ के द्वारा। आमीन। क्या ताली दे सकते हैं?
लेकिन वो प्रकाशन के लिए रुका हुआ था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, कि कैसे जीवन के पेड़ के द्वारा उसे लेकर आना है। लेकिन क्या आदम वहां पे पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। दूसरा भाग, एलिम और लोगोस सेपरेटिंग टू ब्रिंग फोर्थ लाइफ फॉर रिप्रोडक्शन। और एलिम और लोगोस दोनों अलग होते वहां पर जीवन का पुनरुत्पादन करने के लिए। बट व्हेन दे एट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज, लेकिन जब उन्होंने ज्ञान के पेड़ से खाया, एलिम सेड टू लोगोस, एलिम ने लोगोस से कहा, मैन हैज बिकम एज वन ऑफ अस, कि मनुष्य हमारे बीच में का जैसा हो गया है। व्हाट अ सैड मोमेंट इन द गार्डन ऑफ एडन। और ये कितनी दुख की क्षण था एदन के बगीचे के अंदर। व्हेन गॉड सॉ मैन हाइडिंग इन हिज बुशेस, कि जब मनुष्य खुद को उन पेड़ों के, पौधों के और उन पत्तों के पीछे छुपा रहा था, ब्रदर ब्रैनम सेड दैट ही वेंट आउट द गार्डन, उसे बगीचे से बाहर जाना पड़ा। द प्रॉफिट सेड that he sought a spot outside of the garden, और उसने एक वहां पर एक जगह को ढूंढा, praise Lord, गार्डन के बाहर, where he could slay a lamb, जहां पर वो एक मेमने को घात कर सकता। कहां पर? बगीचे के बाहर। आमीन। क्या ये चीज है? praise God, हालेलुया। क्या ताली दे सकते? आमीन। यस सर, हालेलुया, आमीन। Here comes an altar, फिर वहां पर विधि आती है। ब्रदर ब्रैनम सेड, भाई ब्रैनम कहते हैं, he went out the garden and sought a spot, वो बगीचे के बाहर गया, कौन? परमेश्वर, और उसने एक जगह को वहां पे ढूंढा, praise Lord, और वहां पर उसने क्या किया? think there is another code, यहाँ पर देखिए और एक परिच्छेद है, लेकिन आदम ने उस मेमने का घात नहीं किया, परमेश्वर। बच्चों से गलती हुआ, पिता सामने आया। हालेलुया, आमीन। हमारा पिता सामने आया, यस सर। वो वहीं पर रुका रहा नहीं, वो पहले से जानता था कि शैतान क्या करेगा, ज्ञान के पेड़ का फायदा उठाएगा और सारी मनुष्य जाति को परेशानी में डाल देगा। लेकिन पिता सामने आएगा, मेमने का घात करेगा, वहां पर एक वेदी बनाई जाएगी और फिर से लहू हमारे लिए मार्ग को बनाएगा। आमीन। और ब्रदर टिमोथी स्मिथ हैड थॉट एडम स्लू द लैम्ब, और मुझे लगा कि आदम ने उस मेमने का वहां पे घात किया। नो, एडम्स हाइडिंग इन द बुशेस, नहीं, आदम तो वहां पर छिप रहा था उन पेड़ों के पत्तों के पीछे। आमीन। अपने अनुवाद के साथ, अपनी कल्पनाओं के साथ, सडनली दोस आइडियाज साउंडेड गुड। थोड़े समय के लिए वो सारी बातें ठीक लगती है जब तक प्रभु का आवाज नहीं आता है। आमीन। लेकिन जैसे प्रभु का आवाज आता है, द थ्रोन वेंट थ्रू द गार्डन, जैसे प्रभु का आवाज आया, वॉइस ऑफ जजमेंट, और न्याय का आवाज आया, वो वॉइस ऑफ ऑल अथॉरिटी, और सारे अधिकारों का आवाज आया, से लॉर्ड गॉड जवा सेड, एडम वेयर आर यू, ये आदम तू कहां पर है? आमीन। और वो डर गया, वो कांपने लगा, और उसने कहा, प्रभु मैं नंगा हूं। आमीन। और प्रभु कहता, तुझे किसने बताया तू नंगा है? फिर बात कहां पर आ गई? ज्ञान के पेड़ के पास। हालेलुया, यस सर, आमीन। तो ये आदम की वाटिका के अंदर किया गया हमला था 6000 साल पहले, लेकिन 6000 साल के बाद हम यहाँ पर हैं एक गुड न्यूज के साथ। आमीन। कि हमें गर्जनाओं ने बताया है कि दुल्हन क्या है? दुल्हन पवित्र आत्मा है। और आप भेड़ बकरियों का लहू नहीं, आप सिद्ध लहू आपके अंदर डाल दिया गया है। सीड छो, आई एम होली स्पिरिट। ये आई एम होली स्पिरिट क्या है? तो फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ। आमीन, 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 यस सर, हालेलुया। आदम से बढ़कर आनंद हमारे पास क्यों है? कि ये आदम वहां तक नहीं पहुंच पाया, सृष्टि किया हुआ पुत्र, लेकिन जीवन के पेड़ तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन आपको वहां पर लाया गया और आपने उस फल को लिया। आई एम होली स्पिरिट, यू आर होली स्पिरिट, होल ब्राइड इज होली स्पिरिट। क्या धन्यवाद दे सकते हैं कि आपने जीवन के पेड़ से खाया है? कहां पर? छोटी इमारत के अंदर। वो अभिषेक और लोग वहां पर चले आते, मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा, वो तीसरा खिंचाव होगा। आमीन, हालेलुया। जो मम्मा को बांध देगा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। पिता ने कदम खोल, परमेश्वर आ गया है, हालेलुया, आमीन। सडनली दोज आइडियाज, लेकिन देखिए जैसे प्रभु का आवाज, न्याय का आवाज, सारी अधिकारों का आवाज आता है। लॉर्ड गॉड सेड, जवा सेड, एडम वेयर आर यू?
आदम तू कहां पर है? प्रेज गॉड। सडनली दैट इंटरप्रिटेशन वाज नॉट गुड इनफ टू स्टैंड इन द प्रेजेंस। फिर उसका अपना अनुवाद के साथ वहां पर उसकी उपस्थिति में खड़े रहना असंभव है। अब क्या हुआ? एडम स्टेड इन द बुशेस, आदम वो पत्तों के पीछे ही वहां पर बना रहा। बट गॉड, प्रेज गॉड, वेंट आउट द गॉड, लेकिन प्रभु वहां पर बाहर गया। गॉड स्लीव लैम्ब, और परमेश्वर ने उस मेमने को वहां पे बलिदान किया, घात किया। आमेन। स्लीव लैम्ब, उसने मेमने को घात किया। देयर वाज ब्लड पुट ऑन onto an altar, और फिर वहां पर वेदी पर लहू को डाला गया। Brother Ram said he dragged back into the garden the skin, threw them in the bushes, और वो उसे खींचकर बगीचे के अंदर वहां पर लेकर गया उन पेड़ों के पत्तों के पीछे। Because of you are ever going to come back into my presence. Praise Lord. Adam, it's not going to be by your fig leaf. ये तुम्हारे पेड़ों के पत्तों से नहीं होगा। By your interpretation, तुम्हारे अनुवादों से नहीं होगा। It will be by my blood, लेकिन मेरे लहू के द्वारा इसे फिर से किया जाएगा। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। ये एक सिद्ध लहू आज हमें दिया गया है। आमेन। यानी हमें विसिबल 2014 को दिया गया है, और वही लहू के अंदर क्या है? विश्वास, सद्गुण, ज्ञान, संयम, धीरज, सुभक्ति और भाईचारे की प्रीति। आमेन। लहू उत्तम बातें करता है। क्या आप धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद। हमने को समझ लिया है कि आदम जिसमें आप वापस जा रहे हैं वो उस आदम से थोड़ा अलग है जिसे आदम ने छोड़ दिया था। क्या ये सही है? क्योंकि जब आदम ने 6000 साल पहले शैतान के आदम में पाप किया था, तो आदम के पाप की वजह से हर मनुष्य जिसने जन्म लिया था उसका स्वभाव ज्ञान के पेट से आया। हम में से हर एक का स्वभाव ज्ञान के पेट से आया। ये हमारे अंगों में है, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। प्रेज लॉर्ड। तो क्या फिर प्रभु ने केवल ज्ञान की पेट की स्टोरी को हमारे जीवन में डाल दिया? नहीं, जीवन का पेट है। आमेन। जब ज्ञान का पेट प्रभाव डालेगा, नुकसान करेगा, जीवन का पेट यहाँ पर है। उसके फल को खाने के द्वारा हम पुनर्स्थापित किए जा रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। क्या आपकी पुनर्स्थापना हो रही है? मैं तुम्हारी हानि को भर रहा हूँ, और जीवन का पेट उसका फल मैं पवित्र आत्मा हूं, ये हमारे हानि को भर रहा है। आपसे छीने गए हर एक चीज को वापस लौटाएगा मूल अवस्था के अंदर। जैसे आप अनंता में थे वैसे ही आप बन जाओगे। याद रखिए। प्रेज लॉर्ड। और भाई ब्रह्म ने कहा नए नियम में तुम्हारे पापों को ढकने के लिए तुम्हारे पास मसीह का लहू है। ठीक वैसे ही जैसे पुराने नियम में उनके पास बैल और बकरियों का खून था, वो एक वेदी थी, और वो भी एक वेदी थी, वो एक ढकना था। लेकिन भाई ब्रह्म ने कहा किसी दिन हमें समस्या की जड़ पर ध्यान देना होगा। ओ हालेलुया। किसी दिन हमें जड़ पर ध्यान देना होगा। और जड़ कहाँ है? जड़ आदम में थी। आमेन। आमेन। और जड़ कहाँ है? जड़ आदम में थी। तो वो ज्ञान का पेड़ किसी दिन उसे मरना ही होगा। अगर तुम उसे काट दोगे तो वो फिर से उग जाएगा। अगर तुम उसे छाटोगे तो वो और मजबूत होकर बढ़ेगा। सिर्फ वो आग ही ऐसी एक चीज है जो इस पेड़ को मार सकती है। और आग का बपतिस्मा पाप पर निशाना नहीं करता, ये पाप की जड़ पर निशाना करता है। आपका विजय आपके पास है। आमीन। आपका इनाम आपके पास आ रहा है। आपकी सेवकाई आपके पास आ रही है। छोटी इमारत से आप अग्निमय होकर बाहर निकलोगे 6000 साल के बाद। यहाँ पर एक जुबली है कि भविष्यवाणी पूरी हो जाए मैरीकोपा वैली के अंदर। आमीन। क्या आप 14वें साल में है? क्या आप कटनी के साल में है? फिर हमारे पास फसल होनी चाहिए। और हरे गेहूं के दाने नहीं, सुनहरे गेहूं के दाने होने चाहिए। आमीन। पाप की जड़ वो दिन नहीं जब तुमने शराब पी, या जिस दिन तुमने सिगरेट पी, या जिस दिन तुमने झूठ बोला, वो पाप के लक्ष्य थे। लेकिन पाप की जड़ आदम में थी। तो इस आग के बपतिस्मे को आदम तक जाना होगा और उस ज्ञान के पेड़ को जलाना होगा। तो यही वो आदन है जहां आप वापस जाते हैं। आमीन। वहां ज्ञान का पेड़ है और जीवन का पेड़ भी है। लेकिन उस ज्ञान के पेड़ को देखो, उसे आग से बपतिस्मा दिया गया है। आके बपतिस्मे ने उसे उसकी जड़ों तक जला दिया है। मुझे नहीं पता था कि आप वहां जूम कर सकते हैं या नहीं, लेकिन वहां वो है, वो अपनी जड़ों तक जल गया है। क्या ये सही है? इब्राहिम ने कहा जब आपको इस आग के बपतिस्मा दिया जाता है तो पाप का वो हिस्सा जो आपके शरीर में है वो आपको छू नहीं सकता। शरीर में होकर भी
वो हमें छू नहीं पाएगा। फिर कौन दुर्बल है, शैतान या आप? शैतान हमें इतना करीब आता है लेकिन तब भी वो उसे छू नहीं पाएगा। आमीन। इसका क्या मतलब है? ये स्त्री जब वो बगीचे में वापस आती है तो उस आग से बपतिस्मा दिया गया है, और जब वो बाहर आती है, हालांकि ग्रेटेस्ट कमबैक बर्मिंघम के अंदर सबसे महान वापसी, प्रेज लॉर्ड, लहू के प्रकाशन के द्वारा, प्रेज लॉर्ड, दिया गया। जब वो बाहर आती है, हालांकि वो अभी भी अपने छुटकारा पाए हुए शरीर में है, वो अभी भी मेरे जैसे 51 साल की हो सकती है, लेकिन मैं आदम से ज्यादा महान रहूंगा, क्योंकि उसका अपना व्यक्ति मुझ में होगा, आप में होगा, हम सब में होगा। मसीह की देह एक होकर मनुष्य के पुत्र के समान बगीचे में वापस आएगी, और ज्ञान का पेड़ आपको छू नहीं सकता। उसने ज्ञान के पेड़ पर जीत हासिल कर ली है। क्या ये सही है? उसे 6000 साल मिले और उसने उस ज्ञान के पेड़ को हरा दिया है। मैं इस परिचय के साथ समाप्त करता हूँ। आमीन। मैंने उसको परखा, मैंने उसे आजमाया, मैंने उसे इस तरह आजमाया, उस तरह आजमाया, मैंने उसे नीचे गिराया, मैंने उसे दबाया, मैंने उसे परेशान किया, मैंने शैतान को उसके साथ सब कुछ करने दिया, लेकिन वो फिर से वापस आ गई है। वो वैसे ही वापस आ गई है। मैंने उसे बीमार कर दिया, मैंने वह किया, मैंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, मैं उसे यहाँ से बाहर ले गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उसके परिवार को उसके खिलाफ कर दिया, मैंने उसके पड़ोसियों को उसके खिलाफ कर दिया, मैंने सबको उसके खिलाफ कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा भले वो मुझे मार डाले, फिर भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। मैंने उसके परिवार को मार डाला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और भी वो फिर से खड़ी हो गई है। अब फिर से खड़े हो गए अपनी नई सेवकाई के लिए, अपने आदमी में बपतिस्मे के लिए, अपने ले पालकपन के लिए। अब फिर से खड़े हो। प्रेज गॉड। ले पालकपन, ब्रदर ब्रायन का संदेश। हालेलुया। वो कौन है? वो दुल्हन है। उसने ज्ञान के पेड़ पर आग के बपतिस्मे से जीत हासिल की, जो सीधे उसकी जड़ तक चला गया। क्या आनंदित है? क्या आप धन्यवाद दे सकते हैं? आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आमीन। आखिरी परिचय और फिर समाप्त। कहा हुआ वचन वचन को प्रकट करता है, वचन को जाहिर करता है। ब्रदर नाथन गाय को मैं फल शिक्षा के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये हमने पहले बोला है, क्योंकि उस छोटी सी इमारत में एक शिक्षा होनी चाहिए। कौन सी फल शिक्षा? ज्ञान का पेड़ का फल या जीवन के पेड़ का फल? जीवन के पेड़ का फल, उसकी शिक्षा होनी चाहिए। और भाई ब्रायनम ने इसे फल शिक्षा कहा है, क्योंकि आप जीवन को लेकर आ रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। किसको लेकर आ रहे हैं? आप जीवन को लेकर आ रहे हैं। आप अपने गर्भ से फल को ला रहे हैं, वहां पर जीवन आ रहा है। आमीन। लेकिन वहां पर एक शिक्षा है जो आपके ऋतु की पहचान को देती है। भाई कुछ मधुर बजाइए। आमीन। यस, धीमे धीमे। आमीन। और दुल्हन के युग में फल शिक्षा ने आपको मुझे बताया कि कौन है। प्रेज गॉड। इसने बताया फल शिक्षा है। कौन सी फल शिक्षा? जीवन के पेड़ की फल की शिक्षा ने आपको बताया आप कौन है। आमीन। मैं पवित्र आत्मा फल शिक्षा आपको संत यूहन्ना 14:20 में बताती है, उस दिन तुम लोगे कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। हम फल खा रहे थे, हम फल में सहभागी हो रहे थे। ये जीवन के वृक्ष का फल था, ये ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं था, बल्कि जीवन के पेड़ का फल था। और यदि आप जीना चाहते तो आपको अपने युग की फल शिक्षा को पाना ही है, कोई भी अन्य फल नहीं। सावधान रहे कि वो कहाँ से आ रहा है। ये शायद ज्ञान के वृक्ष से आ रहा होगा, लेकिन यह फल, इस ऋतु की फल शिक्षा जीवन को उत्पन्न करने के लिए तुम्हारे गर्भ से जीवन आएगा। आमीन। जब अन्य लोग संदेह और अविश्वास के बीच प्राप्त कर रहे हैं, और अन्य बेडरूम कक्ष में 5 प्रकार की सेवकों ने आपसे और मुझसे बात की, कहा आप उस छोटी इमारत में जाए, अपने युग के लिए फल शिक्षा को प्राप्त करें। आमीन। क्या आपने फल शिक्षा को प्राप्त किया? आपके पास कौन सा जीवन है? आपके पास कौन सी फल शिक्षा है जो पवित्र आत्मा को फिर से उत्पन्न करेगी? कोई अन्य फल शिक्षा नहीं जो पवित्र आत्मा को फिर से उत्पन्न करेगी। केवल परमेश्वर का 3 प्रकार का प्रकाश यदि फिर से उत्पन्न करेगा। मैं पवित्र आत्मा हूँ। उसका मांस का मांस, उसकी हड्डियों की हड्डी, उसके जीवन का जीवन, उसके वचन का वचन, उसकी आत्मा की आत्मा, उसके लहू का लहू। एकमात्र फल शिक्षा जो मैं जानता हूँ वो है तो परमेश्वर को देहधारी रूप में फिर से उत्पन्न कर सकती है। मैं पवित्र आत्मा हूँ। हालेलुया। वचन को ग्रहण करो, अपने ऋतु के लिए फल शिक्षा को ग्रहण करो, और तुम बादाम उत्पन्न न करोगे। अंतिम समय के अभिषेक फल क्या है? वचन समय के लिए फल, यही वह है उनकी शिक्षा। किसकी शिक्षा? ऋतु की शिक्षा। ये कौन सा समय है श्रीमानों? क्या ये 7वीं मोहर की समाप्ति पर मनुष्य बालक के प्रकट होने का समय है कि वो बाहर आए? यही फल की शिक्षा है जो आपको बताती है कि वो कौन सा समय है। और विश्व प्रभु आपको बोलता है आशीष दे। The fruit of the tree of life and crush, आमीन, the root of the tree of knowledge, आमीन। जीवन के पेड़ के फल ने, प्रेज गॉड, ज्ञान के पेड़ की जड़ को कुचल दिया।
आप आगे चलिए, हम खड़े हो जाएंगे, प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। आपका संबंध प्रेज़ गॉड, हालेलुया, इस जीवन के पेड़ के साथ है, हमेशा से। और विश्व जो ऑनलाइन है, प्रभु उन्हें आशीष दे, बहुत आशीष दे। बोलराज नहीं, ये हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु से आपके नाम को धन्यवाद देते, आपकी महिमा और प्रशंसा करते लॉर्ड जीसस। इस ऋतु के अंदर जो तीसरा महान ऋतु है आपने हमें रखा लॉर्ड, आपने हमारा नया जन्म किया जीवन के पेड़ के द्वारा लॉर्ड। वो जीवन के पेड़ के फल ने पिता हमारे ज्ञान के पेड़ के ज्ञान के पेड़ की जड़ को कुचल दिया है लॉर्ड। धन्यवाद देते उस जीवन के पेड़ के लिए, उस फल के लिए, उस छोटी इमारत के लिए, उस अभिषेक के लिए लॉर्ड। और दीजिए चर्च इस अभिषेक में बना रहे, आगे बढ़ता रहे, दूध के साथ हमेशा जुड़ा रहे, हम खुद को भूल जाए लॉर्ड। केवल पिता हम अपने अंदर आपको देखना चाहिए, ऐसा होने दीजिए। वो व्याकुलता निरंतर बनी रहे, वो चाहत, वो आकर्षण निरंतर बना रहे। क्या आकर्षण है? वो छोटी इमारत के अंदर वो पेड़ फिर से बढ़ रहा है, वो पिरामिड फिर से बढ़ रहा है, एक सिरे के पत्थर को वहां पर बनाया जा रहा है। यही तो आकर्षण है। वो दुल्हन, वो स्त्री, वही तो आकर्षण है। छोटी इमारत उस अग्निमय दुल्हन को उत्पन्न कर रही है लॉर्ड। अरे को आशीष दीजिए, बल शक्ति ताकत दीजिए। जो ऑनलाइन है उन्हें भी आप बहुत ऐसे आशीष दीजिए। हम घटे आप बड़े पिता, ये प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन।